क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो एंगल 90 डिग्री से लेस हो उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। देखो ये एंगल तो 90 डिग्री का है, ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो दो एंगल बचते हैं ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। इट मींस ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब जो एंगल 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एंगल 90 डिग्री से कम है, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री का है, तो क्लियर है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब ए और बी ये एंगल है, और ये जो ट्रायंगल है ये सी पे राइट एंगल होगी। गिवन में एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल, क्लियर हो गया है। और आपको ये भी गिवन है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये चीज भी आपको गिवन है। टू शो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हमें ये शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं। अब गिवन से उठाते हैं, क्या दिया है आपको? कोस ए इक्वल टू कोस बी, क्लियर। कोस ए किसके इक्वल है? कोस ए। यदि आप चाहो तो दो ट्रायंगल बना सकते हो, एक बार तो बेस एंगल क्या है इसका ए, और एक बार बेस एंगल किसको बना दो? बी को, मतलब कि ऐसे यहां पर बी दे दो और यहां पर ए दे दो, सी। यदि मैं ए बेस एंगल मेरा ए है तो मैं ये ट्रायंगल लूंगा, और यदि मेरा बेस एंगल बी है तो मैं ये ट्रायंगल ले लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि ये बेस लेना ये परपेंडिकुलर लेना। इससे बचने के लिए क्या करो, आप ट्रायंगल ही दो बना दो। एक में बेस एंगल आपका ए ये है, एक में बेस एंगल बी है, तो ये ट्रायंगल चूज कर लेनी है, ताकि ये आपके पास झंझट खत्म हो जाए कि परपेंडिकुलर किसको ले, बेस किसको ले। कोस ए, कोस ए यदि करें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस, कोस किसके अपोन होता है? कोस होता है हाइप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के केस में यदि बेस एंगल ए है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल लेनी है आपने। बेस कितना है आपका? एसी, एसी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है आपका? एबी, हाइपोटेन्यूस है आपका एबी इक्वल टू कॉस बी, कॉस बी, बी के केस में बेस एंगल क्या आपका? बी, तो आपका मतलब ये ट्रायंगल लेनी है आपने बी वाली। अब इसका बेस कितना है? बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस एबी। आप चाहो तो इक्वल से इस साइड और इक्वल से उस साइड, दोनों आपके डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं यदि सेम है। तो यहां भी ए बी, यहां भी ए बी, दोनों कैंसिल हो गए हैं। ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी किसके इक्वल आया? बी सी के। किसी भी ट्रायंगल के यदि दो साइड इक्वल होती हैं, ए सी ये वाली साइड और बी सी ये वाली साइड, यदि दोनों साइड एंगल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। बीसी का अपोजिट कौन है? ए, और एसी का अपोजिट कौन है? बी। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही हमने प्रूव करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है।